हाँ, तो अपन टाइप डिफ के बारे में बता रहे थे कि टाइप डिफ क्या है। एक टाइप डेफिनेशन है, प्री एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है, एक नया नाम देता है, एक तरीके से प्री एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को हाइड करता है, और उसके जगह पे प्रोग्रामर डिफाइंड, जो हम यूजर डिफाइन कर सकते हैं, कस्टम डेटा टाइप कर सकते हैं, वो बनता है। और अपने पूरी प्रोग्राम में उस कस्टम डेटा टाइप को यूज करते हैं। जब अपन कस्टम डेटा टाइप को यूज करते हैं तो कह सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ पोर्टेबिलिटी। जब हम अपने चीजों को यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो अपन ने टाइप डिफ का यूज किया था। हम्म। अच्छा, टाइप डिफ का यूज ही क्यों करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? अपन क्या करेंगे कि उसी का कोई एक नया डेफिनेशन बना देंगे। कल भी अपन एग्जांपल देखे थे, आज भी एग्जांपल देखते हैं टाइप डिफ का। ठीक है, सिंपल एग्जांपल सा रखते हैं, और विल स्टार्ट विद द टाइप डिफ इटसेल्फ। यस, इंक्लूड IOStream using namespace std। आज अभी देख लिया ना, अपन नेम स्पेस यूज करते हैं तो क्या था, नहीं नेम स्पेस यूज करते हैं तो क्या है। इसी क्वेश्चन के साथ अपन ने आज का सेशन स्टार्ट किया था। चेतन जी का क्वेश्चन था ये। टाइप डेफ इंट। अब ये जो हमारा डेटा टाइप है इंट, इसका अपन एक नाम देना है। किसका नाम दे दे? सिद्धार्थ बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, सिद्धार्थ ही देते हैं। आज आ गए हैं। अब हम अभी तक क्या किए पता है? वो जो डेटा टाइप है इंटीजर, उसका नाम सिद्धार्थ कर दिए। अब अपन को कहीं भी यूज करना होगा इंटीजर डेटा टाइप के लिए इस प्रोग्राम में, तो अपन सिद्धार्थ लिख सकते हैं कि भैया ऐसा है, ये सिद्धार्थ की प्रॉपर्टी 1 है। अपन क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं ना, और उसका वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो होता है कि उस, तो ऐसे ही जैसे अपन क्या करते हैं कि एक वेरिएबल देते हैं और कहते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन है, और ये क्या है, इसका नाम ए है, और ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। ऐसा करते हैं अपन। ठीक है, मतलब ये जो है इसको बिलोंग करता है। ऐसे ही अब क्या, सब सिद्धार्थ को बिलोंग करेगा। सिद्धार्थ का 1 2 3 रहेगा। ठीक है, अपन कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, अपन कह देते हैं कि सिद्धार्थ के एक मेमोरी लोकेशन, सिद्धार्थ का दूसरा मेमोरी लोकेशन, ठीक है, सिद्धार्थ का तीसरा मेमोरी लोकेशन। शम या, हाँ चलो समझे समझे समझे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी आउट इंटर टू नंबर। ठीक है, और सीन कर लेंगे, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ए
और दूसरी वैल्यू किसके लिए आ जाए, बी के लिए आ जाए। दोनों को कर लिया। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। सी आउट सम इक्वल्स टू, स्पेस दे देते हैं और किसको प्रिंट कर देते हैं, सम को, और क्या कर देते हैं, लाइन को इंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन हमारा कैसा है, मेन हमारा कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो रिटर्न लिख देंगे। ठीक है। अब इसको क्या दिक्कत है भाई, इस सिस्टम को क्या दिक्कत है, कहीं हम एक ही दिए हैं क्या? सर सम के बाजू में लेस देने की। हाँ, एंगल ब्रैकेट का है सर। नहीं दो, अच्छा अच्छा, इधर कम दिया है ना। हाँ, हाँ सर। कभी कभी ना मेरा चश्मा लगाने के बाद ही दिक्कत रह जाता है। हाँ, लगता है चश्मा चेंज करना पड़ेगा। हम्म। ठीक ना। अभी क्या है कि अब समझो कि ये हम अपन को नहीं दिख रहा है। अपन मतलब इंटीजर डेटा टाइप को नहीं जानते, अपन किसको जानते हैं, सिद्धार्थ को जानते हैं। और सम भी हो रहा है। ये प्रोग्राम अपन रन करेंगे तो प्रोग्राम रन भी होगा, ठीक है, बिना क्या किया जाए, चलो टर्मिनल टाइप डेफ डॉट सीपीपी, सॉरी, जी प्लस प्लस कौन लिखेगा, ठीक है। रन हो गया। इंटर टू नंबर्स, 50 50 100। वो कल 50 50 था, वो कितना हो गया, 20 20। सिंगल 20 भी नहीं चला था, हाँ? कल क्रिकेट देखे थे सब लोग, हाँ? यस सर। समझ में आया ना कि अपन ने क्या किया, कि एक डेटा टाइप को हटा के उसका एक इलियास नाम दे दिया। टाइप डिफ का यही रोल है, टाइप डिफ का यही रोल है कि हम एक डेटा टाइप को अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक डेटा टाइप को क्या कर देते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कर एब्स्ट्रैक्ट। देते हैं। हाइड। हाइड, हाँ, बहुत बढ़िया, बराबर है। अब अपन इसका यूज ही क्यों करते हैं बाबा, बताओ। सपोज करो, देखो अपन अभी क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। एक एग्जांपल और करते हैं टाइप डिफ का, एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। और ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ये छोटे टॉपिक में जबरदस्त पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइप डिफ और हैश डिफाइन, टाइप डिफ और हैश डिफाइन में क्या डिफरेंस है। प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट, क्या अपन इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, वर्किंग ऑफ टाइप डिफ, ठीक है। बाबा चलो, हमको ये टाइप कर देते हैं, याद बना रखे। हैश इंक्लूड IO stream
अब अपन यहाँ यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, अब अपन ऊपर में ही टाइप डिफ कर लेते हैं, मतलब ग्लोबल टाइप डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या किया, टाइप डेफ अनसाइंड, अनसाइंड ऐसे कैसी वैल्यू लेती है सर, आप लोग बताएं। अनसाइंड कैसी वैल्यू लेती है, कल अपन इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे। पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। टाइप डेफ मेन, ठीक है। अपन देखो क्या करेंगे, हेल्थ डॉट प्लेयर वन का हेल्थ, जो कल खेल रहा था बढ़िया। अब अपन डेटा टाइप में अनसाइंड वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं, बुलन नहीं यूज कर रहे हैं अपन, उसका जो इंडियास नाम दिए हैं वो यूज कर रहे हैं, बीन प्लेयर वन इक्वल्स टू ट्रू, बीन प्लेयर टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, फॉल्स। ऐसा अपन कुछ भी कर सकते हैं। सी आउट प्लेयर वन, सी आउट रेडू इंडल। तो अपन इस तरीके से कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा टाइप, ग्लोबल कर सकते हैं, लोकल कर सकते हैं, अपन दोनों तरीके से देख लिए, ठीक है। ये टाइप डिफ का यूज बहुत ज्यादा है, बहुत जगह यूज होता है। टाइप डिफ का यूज एरे में, टाइप डिफ का यूज फंक्शंस में, टाइप डिफ का यूज आपका डेटा स्ट्रक्चर में, हम बहुत सारा यूज करते हैं, ठीक है। सर ये इसका फ्लो जरा समझाइए ना, और मुझे जरा बुल का बताइए मीनिंग। ये अब एक आपको बताया था ना कि एक डेटा टाइप है वूलन,
बुलियन डेटा टाइप क्या स्टोर करता है? आइदर ट्रू और फॉल्स। शीड बुल हाँ स्टोर्स आइदर ट्रू और फॉल्स। सो इन दिस एग्जांपल इट ओनली स्टोरिंग ट्रू और फॉल्स विद द नेम। अपन यहाँ भूल गए कि कोई डेटा टाइप है। देखो आ, कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है, स्टार्ट करता है अपना एग्जीक्यूशन कहाँ से? मेन से। अपन ऊपर मेन के ऊपर हम जानते हैं कि प्री प्रोसेसर और कुछ ऐसी चीजें होती है, स्ट्रक्चर हो, इनम हो, ऐसा। अपन यहाँ बनाए हैं हेल्थ टू प्लेयर वन हेल्थ। अब चूंकि हम इस हेल्थ किसके जगह पे यूज कर रहे हैं? एक अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर कि वो कितना हेल्दी है। हेल्थ का कुछ टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं और उसका नाम हेल्थ रख दिए। तो यहाँ हम हेल्थ से प्लेयर वन हेल्थ बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ये शॉर्ट इंटीजर स्टोर करने वाला फील्ड है। ऐसे ही दूसरा फील्ड भी शॉर्ट इंटीजर स्टोर करने वाला फील्ड है। ऐसे अपन एक टाइप डिफ किए हैं बूल बीन के नाम से। मतलब ये जो बीन है एक क्या है? बूलियन वेरिएबल है। अब वेरिएबल नहीं है, ये बूलियन इलियास नेम है। अपन अब इसका वेरिएबल बनाना है, प्लेस होल्डर बनाना है, तो क्या लिखते हैं? बीन प्लेयर वन। we have to write bool player one, but instead of writing bool player one, we used to write, or we are writing here bin dot sorry bin player one. Instead of writing bool player one, we are writing bin player one. So the bool data type or unsigned in sort data type has been abstracted with the keyword type diff with a new name, which is health and win. So this win is defining a variable which is player one and is storing true. So when we run this program, the result of true is 1 and the result of false is 0. ये था। अंडरस्टैंड ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वो विन का जरा बताइए। हाँ, विन का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, विन। विन विन समझो एक नाम है सिद्धांत सिड। विन एक उपनाम इलियास है। जैसे हम लोग का एक नाम होता है ना, और घर का कुछ और नाम होता है। इधर हम सिद्धांत है और दोस्त सिद्धार्थ है और दोस्त लोग के लिए शिड है। अच्छा। और शिड बुलाए और सिद्धार्थ बुलाए, आएगा तो तुम ही। तो यहाँ हम बुल लिखे या बिन लिखे, वो बुलियन टाइप का ही होगा। लेकिन हमने टाइप डिफ कीवर्ड यूज किया है। और मैं कह रहा हूँ इस बुलियन के जगह पे अब जहां भी हम यूज करेंगे बिन का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ हमने बिन का यूज किया है इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अपन इसको यूज किए हैं, बिन को यूज किए हैं। और इसलिए वो ठीक ट्रू है। और फॉल्स स्टेटमेंट में लिया है क्या? हाँ, भूल लिया और है। इसको हाँ ये अपने प्लेयर वन को आउट किया है, प्लेयर टू को आउट किया है, जो कि बुलियन वैल्यू को स्टोर कर रहा है। देखो इसका यूज क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका यूज से भी अपन को पता चलेगा। ठीक है, कि क्या यूज करते हैं। वाई टाइप डिफ इज यूज्ड। क्यों टाइप डिफ यूज करते हैं? तो रीजन फर्स्ट है कि हम लोग क्या करते हैं यूजिंग
using type diff, using type diff be aliasing क्या predefined data types। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप का एक नाम देते हैं। अब सपोज करो, एक तो हमारे पास क्या होता है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, और उसका डेरिवेटिव्स, लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड, ऐसा होता है ना। हर एक डेटा टाइप के क्या होते हैं, एक तो डेटा टाइप होता है, हाँ, एक क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, और दूसरा क्या होता है, उसके साथ क्या चलता है, उसका डेरिवेटिव्स चलता है। कि अगर अपन को लिखना है क्या, इस अनसाइंड, साइंड तो कुछ लिखते नहीं है क्योंकि साइंड और नॉर्मल एक ही होता है। अगर कहीं अपन साइंड लिख रहे हैं और साइंड नहीं लिख रहे हैं, बोथ हैव इक्वल मीनिंग। when we are writing the sign or when we are not writing anything, have equal meaning. So ho unsiz in unsigned, long, long, int। अब अगर ये डेटा टाइप है, अब कितना बड़ा डेटा टाइप हुआ, अगर हर बार आपको इतना बड़ा नाम लिखना पड़ रहा है, अनसाइंडिंग, लॉन्ग, लॉन्ग, इंट, उसके जगह पर हम उसका एक इलियास दे देंगे तो अच्छा रहेगा ना। अगर हम इसका एक इलियास नेम दे देते हैं, कि हम ऐसा कर देते हैं कि टाइप डिफ, ठीक है, लॉन्ग अनसाइंड, एस एस आई जी एन ई टी, लॉन्ग, लॉन्ग, इंट, और इसका देते हैं यू एल एल आई, यूली। अब अपन को इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है कि अपन एक छोटा सा लिखेंगे, यू एल एल आई, और उसका कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, एक्स वाई जेड, उसमें उस तरीके का वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि टाइप डिफ से इतना बड़ा नाम जो अपन लिख रहे थे, वो इस छोटे नाम से रिप्लेस हो गया। अब ये हाइड हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, देखिए इसी का प्रोग्राम देखते हैं। सेम ही तो प्रोग्राम किए थे कल में। अभी आपने देख लिया ना, हम ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, हम नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं, जहां मर्जी डिफाइन कर दें। ठीक है, अपन यहां भी कर सकते हैं, अपन ऊपर भी कर सकते हैं। टाइप डिफ अनसाइंड, लॉन्ग, लॉन्ग, इंट, इसका नाम देते हैं यूएलएलआई। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको अब इस कीवर्ड को यूज करके हम कोई भी वेरिएबल बना लें। ठीक है, और उसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 अनसाइंड लॉन्ग है, लंबा तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी रेंज होती है काफी। सी आउट, इससे को आउट कर देंगे। तो बस इसी का इलियास करने का काम करता है। क्या करता है ये, उसी का इलियास करने का काम ये करता है आपका
और क्या यूज करता है कि हम एसटीएल जब करते हैं, स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज, ठीक है, तो हम उस समय भी इसका यूज करते हैं टाइप डिफ बनाने के लिए, टाइप डेफिनेशन के लिए, कि अगर आपको किसी एक डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर करना है तो आप ऐसा करते हैं। ठीक है। और क्या यूज होता है, एरे में भी यूज होता है। तो ऐसा बहुत सारा यूज है, फंक्शन में भी यूज है टाइप डिफ का। सो क्या डिफरेंस है टाइप डिफ, और भी एक आध यूज दिखाऊं क्या? बताएं आप लोग पहले, चलिए सब लोग हैं, कैमरा ऑन कर लेते हैं, सबसे बातें कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं अपन। अब इसके बारे में क्लियर है, या इसको सारे तरीके से देखें? हाउ टू यूज इन एसटीएल, हाउ टू यूज इन एरे, देखने की जरूरत है क्या? बताएं आप लोग। टाइप डिफ विथ एसटीएल, एरे, पॉइंटर, फंक्शन, देखने की जरूरत है क्या? अगर कहोगे तो चार छोटे छोटे एग्जांपल्स और होंगे। इसके एग्जांपल तो बड़े होते नहीं है, छोटे छोटे चार एग्जांपल्स और हो जाएंगे। बताएं आप लोग, आवाज मिल रही है ना? हेलो। यस सर। हाँ तो बताएं ना सर, और एग्जांपल लेने की जरूरत है ओवर करे टॉपिक को? ओवर कर दो। ठीक है, क्योंकि टाइप डिफ का इससे ज्यादा अपन लास्ट लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा ही था इसके बारे में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू ऑपरेटर। क्या होता है ये न्यू ऑपरेटर? क्या कॉन्सेप्ट है ये न्यू ऑपरेटर का? It is used to access the memory from heap. यस, वेरी गुड। हु सेड? Using pointer. प्राजक्ता। प्राजक्ता, कौन No, बोला? sir, actually. मैथिली है, ओके, हाँ मैथिली। अब तुम्हारा नाम याद हो, मतलब सुन रहा है।
अब तक हमने देखा कि अपन जो भी प्रोग्राम यूज कर रहे थे वो क्या था कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था। वो एरे था, वो सिंगल ऑपरेशन का अपना वेरिएबल था। ये सारे क्या था, सिंगल मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था। ठीक है, ये जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमेशा रन टाइम पे, सॉरी कंपाइल टाइम पे मेमोरी को फिक्स कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रोग्राम हमारा रनिंग स्टेट में जाता था, कई एक बार इनसफिशियंट मेमोरी हो जाता था, और समटाइम ऐसा होता था कि मेमोरी आउट ऑफ रूम जाता था, और या एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्यूपाई करके वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती थी। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए अपन ने यूज किया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो जब हम सी में थे तो हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए वी हैव फ्यू कीवर्ड्स, केलॉग, मेलॉग, रियलॉग, फ्री। यहां पर भी हम केलॉग मेलॉग का यूज करेंगे, बट पॉइंटर को क्रिएट और डिलीट करने के लिए वी हैव न्यू एंड डिलीट कीवर्ड। न्यू एंड डिलीट कीवर्ड। Sir, until now, all our program we have had much memory available as we declared for our variable having size, all of them they understand the so on whatever अपन जो बोला वही बात बोल लिखा हुआ भी है। करा insufficient memory और more than sufficient memory wastage, इन सारे को से बचने के लिए अपन के पास आंसर है क्या करना है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए सी प्लस प्लस में दो कीवर्ड है, न्यू और डिलीट। ये कीवर्ड नहीं, एक मैकेनिज्म है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। क्या करता है ये, तरह इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट डायनेमिक मेमोरी वी यूज न्यू। न्यू इज फॉलोड बाय डेटा टाइप स्पेसिफायर, एंड इफ अ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी मोर देन वन एलिमेंट इज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि उसी के साथ एक से अधिक एलिमेंट, मतलब एरे टाइप का रिक्वायर्ड है, द नंबर विद इन दिस ब्रैकेट्स, कि हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं उसके साथ, इस रिटर्न अ पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक। क्या होता है इससे, अगर अपन समझिए बात कि किसी के साथ ऐसे कर रहे हैं जैसे यहां लिखा हुआ है, तो एक एक 5 साइज का मेमोरी ब्लॉक बनता है। अगर अपन ने ले लिया है न्यू इंट 5, ठीक है, जो भी अपन सपोज करो कि अपन ने ऐसा लिख लिया है, ठीक है, इंट, हाँ क्या, सी डैक इक्वल्स टू न्यू इंट और 5, ठीक है। तो क्या करेगा कि एक ये सॉल्व कर रखते हैं, एक सीडैक नाम का ये बनाएगा, ये इसका सपोज करो ये सीडैक नाम का है, सीडैक, और इसका ये जो पॉइंट करेगा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट करेगा, इसका पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक के शुरुआती में पॉइंट करेगा, और यहाँ से डाटा ये पूरे 1 बाय 1 पूरे को एक्सेस करेगा। जब इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, जब इसको हम एरे टाइप कर लेते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक को ये टारगेट करता है। बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक में इसका इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब पॉइंटर रहता है, और सारे जगह इसको एक्सेस करता है, ठीक है। इट रिटर्न पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द मेमोरी ब्लॉक लाइक पॉइंटर न्यू पॉइंट टाइप
या टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर ऐसे अपन करते हैं, जैसे यहाँ लिखा इंट बॉबी, ये पॉइंटर टाइप का बॉबी बनाया और बॉबी इक्वल टू न्यू इंट, तो ये 5 साइज का रहा और पहला कहाँ, इस पोजीशन पे करेगा। ये इसी को देखिए आगे समझा भी रखा है कि क्या करेगा, कि एक बनाएगा ऐसा ब्लॉक ऑफ मेमोरी और पहला पॉइंट करेगा बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक। ऐसे ही सो ऑन ट्रेवर्सल करके सारे डेटा को फिल करेगा और इसकी आय से अपन को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट पॉइंटेड टू बाय द बॉबी कैन बी एक्सेस्ड आइदर विद द एक्सप्रेशन बॉबी जीरो। हम किसी भी वो आपसे ही पूछना चाहिए था, किसी भी एरे को हम कैसे एक्सेस करते हैं? अगर हमें किसी एरे को एक्सेस करना होगा तो हम कहाँ से एक्सेस करते हैं? जीरो इंडेक्स, इंडेक्स नंबर से। जीरो इंडेक्स हाँ बिल्कुल राशि, कि वो हम इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते हैं और पहला इंडेक्स जीरो होता है, क्योंकि हमारा सी प्लस प्लस जावा ये क्या है, जीरो इंडेक्स प्रोग्रामिंग है। तो ऑलवेज इंडेक्स ऑफ एरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो यू आर राइट कि जीरो इंडेक्स से शुरू करेगा सर। और अगर इसके किसी भी एलिमेंट को अपन को और एक्सेस करना है, किसी अदर एलिमेंट को, अगर अपन इसी के किसी अदर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है लाइक दिस किसी को, तो क्या करेंगे, इसका अपन इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और द एक्सप्रेशन बॉबी बोथ इक्विवेलेंट हैज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द सेकेंड एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बॉबी 1 या बॉबी प्लस 1। ये जो बॉबी का डायरेक्ट ये 1 इंडेक्स दे दो तो भी ये वाला एक्सेस हो जाएगा। अगर बॉबी प्लस 1 करते हैं तो भी एक्सेस यही होगा। बॉबी क्या है, हाँ ये बहुत समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा देखिए समझिए यहाँ, कि कह रहा है कि अगर हमें इसका एक्सेस करना है नेक्स्ट एलिमेंट, तो बाय डिफॉल्ट ये जो पहला एलिमेंट है ये बॉबी जीरो इंडेक्स पे है। अगर हमें कोई अगला एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम या तो ऐसे लिखेंगे कि बॉबी 1 नेक्स्ट एलिमेंट, तो डेफिनेटली अगला इंडेक्स क्या है, अगर ये इंडेक्स जीरो है तो अगला इंडेक्स 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और टोटल 5 एलिमेंट आ गए हैं। अगर ये पॉइंट कर रहा है जीरो इंडेक्स को और अपन अगला इंडेक्स से अगला डेटा एक्सेस करना है, इस इंडेक्स पे भी सपोज करो कोई डेटा है और अगला इंडेक्स पे भी कोई डेटा है, अपन को इसी डेटा को एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, या तो हम लिखेंगे बॉबी 1 अगला इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमें जानते हैं कि एरे कहाँ से एक्सेस होता है, इंडेक्स नंबर से, या फिर बॉबी प्लस 1 करेंगे तो भी बॉबी क्या है एग्जैक्टली, बॉबी वो इंडेक्स को मार्क कर रहा है ना, कि ये जीरो इंडेक्स पे रिटर्न कर रहा है न्यू कीवर्ड। तो जैसे ही बॉबी प्लस 1 करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अगला इंडेक्स पे लेके आएगा और जो भी इस इंडेक्स में वैल्यू स्टोर्ड होगी वो एक्सेस हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली सो ऑन, बॉबी प्लस 1 या बॉबी नेक्स्ट करके हम सारा एलिमेंट एक एक एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली उस इंडेक्स नंबर को अपन दे सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली असाइन index number or we can move from one index to another index in an array using the pointer name plus 1. So in this case the name of the pointer is Bobby, so we will access all the variable by 1. ठीक है, by incrementing 1. So you could wondering the difference between normal array और डायनेमिक मेमोरी। अब हाँ ये क्वेश्चन वैलिड है। अब अपन के पास सवाल आ सकता है कि सर ऐसे में नॉर्मल एरे और डायनेमिक एरे में क्या डिफरेंस है? तो कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द साइज ऑफ एरे। द साइज ऑफ एरे हैज टू बी कांस्टेंट value which limits the size what we decided at the moment of designing the program। मतलब जब हम नॉर्मल एरे को यूज करते हैं
जब हम नॉर्मल एरे को यूज करते हैं तो जब प्रोग्राम डिजाइन कर रहे होते हैं उसी समय हम उसका मेमोरी डिसाइड कर देते हैं। ठीक है। Before execution, whereas dynamic memory allocation allow us to assign memory during the execution of program, which is runtime. और वो क्या होता है? Using variable और constant value of its type. वो आपको रन टाइम पे मिलता है और ये रन टाइम पे मिलता है और नॉर्मल का कंपाइल टाइम पे ही मिल जाता है, जो कि एक स्टैटिक बनता है। तो कहता है क्या कि डायनेमिक मेमोरी, जो अभी सुदेशना बोल रही थी वही बात बोल रही थी कि डायनेमिक मेमोरी रिक्वेस्ट बाय आवर प्रोग्राम इज लोकेटेड बाय द सिस्टम फ्रॉम द हीप मेमोरी। दो तरीके का मेमोरी होता है। कौन कौन सा? हीप और स्टैक। कौन कौन सा मेमोरी होता है? हीप और स्टैक। स्टैक में क्या होता है और हीप में क्या होता है? तो स्टैक में क्या होता है? जितने भी अपन वेरिएबल बनाते हैं, ऑल द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन विल गो टू द और वी विल टेक इट विल टेक मेमोरी फ्रॉम का स्टैक। कि जो हम अपन प्रोग्राम में कर रहे थे कि अगर किसी फंक्शन के अंदर मेमोरी बना रहे थे, ऐसा बना रहे थे किसी फंक्शन के अंदर, तो ये सारे कहां से ले रहा था? स्टैक से मेमोरी ले रहा था। ठीक है। हीप क्या है? वो अनयूज मेमोरी जो कि यूज होता है डायनेमिकली टाइम पे रन में, डायनेमिकली असाइन करने के लिए प्रोग्राम को एट द रन टाइम। ठीक है। समझ में आई बातें? समझ में आई कि अपन जो रन टाइम पे मेमोरी लेते हैं वो हीप से होता है, और जो पहले स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल्स वगैरह का करते हैं वो स्टैक से होता है। दो तरीके का मेमोरी होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है। तो कहता है कि डायनेमिक मेमोरी रिक्वेस्टेड फ्रॉम एलोकेटेड बाय द सिस्टम फ्रॉम द हीप। हाउएवर कंप्यूटर मेमोरी इज लिमिटेड रिसोर्स एंड इट कैन बी एग्जिस्टेड। कि हमारा जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो लिमिटेड होता है। यहाँ मेमोरी और लिमिटेड कहने से क्या मतलब है? जब हम जानते हैं कि कंप्यूटर के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, इसलिए वो चीजों को स्टोर करके रख सकता है फर्दर रेफरेंस के लिए, बट यहाँ आ रहा है कि लेस मेमोरी होता है, जो कि कभी एक बार मेमोरी एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो यहाँ बात हो रही है वो उस प्राइमरी मेमोरी की जिसपे प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, उस रैम की बात कर रहे हैं, उस रजिस्टर की बात कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सम मैकेनिज्म टू चेक if our request to allocate memory is successful or not। तो इसके एलोकेशन चेक करने के लिए भी तरीका है। C++ provide to a standard method to check allocated is successfully or not। तो क्या है? वन is by handling exception। एक तरीका एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग द मेथड ऑफ एक्सेप्शन। क्या है? लाइक बैड अलॉक एक मेथड है। इज थ्रोन व्हेन द एलोकेशन फेल। एलोकेशन फॉल होता है तो बैड एलोकेशन आता है। एक्सेप्शन आर पावरफुल फीचर्स, एक्सप्लेन जो हम आगे करेंगे। ठीक है। ये other method is not throw। other method is known as not throw। And what happen when it is used when a memory allocation fail? Instead of throwing bad allocation exception terminate program, the pointer return new null pointer। कि अगर आप नॉट थ्रो लिखिएगा, अगर आप एक्सेप्शन हैंडल करके चल रहे हैं, आपका प्रोग्राम मेमोरी रिटर्न करके नहीं दे रहा है, तो क्या आएगा? बैड एलोकेशन।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैड एलोकेशन ना दे, उस समय आप नॉट थ्रो यूज करेंगे। और नॉट थ्रो यूज करने से क्या होगा कि आपका वो एरर नहीं देगा, वो एक्सेप्शन नहीं देगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा और पॉइंटर क्या रिटर्न करेगा, नल पॉइंटर। प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर जाएगा और पॉइंटर रिटर्न करेगा नल। द मेमोरी एक्सेप्शन फेल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग बैड एक्सेप्शन or terminating the program, the pointer return a new null pointer and program continue its execution। ठीक है, क्या करेगा कि आपको नल पॉइंटर देगा और प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब, ये जो दोनों पॉइंट्स है, ये अपन आगे देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। एक्सेप्शन हैंडलिंग के और तरीके हैं, ऐसे डे रेफरेंस करना है तो डिलीट और डिलीट का एरे का यूज करते हैं अपन। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं केलॉग, मेलॉग, रीलॉग और फ्री। देखिए ना, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो सी में करते थे, क्या केलॉग, मेलॉग जिसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन, केलॉग कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, रीअलॉग रीएलोकेशन एंड फ्री इज अ पॉइंटर फ्री, वेयर विच आर ऑल्सो अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। कैसे, आपको उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इंक्लूडिंग सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। क्या, सी एस टी लिब, जिसका मतलब ये होता है क्या, सी का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सी एस टी लिब का मतलब क्या होता है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जब आप सी एस टी एल लिब का यूज करेंगे तो आप इन सब फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, क्लॉक, मेलॉक, रीलॉक, फ्री, इन सब का। ठीक है, फिर आ गया डेटा स्ट्रक्चर। तो ये बुक में अपन ने थियरी थियरी इस पार्ट में पढ़ा, लेकिन थियरी से बात नहीं बनेगा। अब चलते हैं, ये ट्यूटोरियल हमने जो समझाना था समझाया, अब अपन चलते हैं अपने तरीके से चीजों को लिखने, प्रोग्राम बनाने। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन से होंगे। सो इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन, a program memory architecture for a C++ program इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, चार चीजें होता है। ठीक है, पहला होता है क्या, कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट क्या है, दिस सेगमेंट contains the executable code, of the program। ये सब क्लियर करके रखिएगा, ये इन्हीं सब टर्म्स को यूज करेगा आपका सीसी एग्जाम में। डेटा सेगमेंट, ये क्या होता है, इट contains the global and static variables of the program। Then we have what, a stack,
क्या हमने बोला था, ये कहाँ से मेमोरी लेता है, वेरिएबल्स वगैरह स्टैक से, और जो डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी होता है वो कहाँ से लेता है, हीप से। स्टैक क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द मेमोरी यूज्ड फॉर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। लाइक द नॉर्मल वेरिएबल्स in a function are allocated a stack space during compilation के टाइम में। ठीक है, अगला होता है हीप। हीप क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्री स्टोर। इट इज द unused part of memory it is used to dynamically allocate memory at runtime। ये रन टाइम मेमोरी के लिए यूज होता है। समझे, ये चारों सेगमेंट को क्लियर रखिएगा। इजी इजी शब्दों में लिखा हूं, कहीं कुछ नहीं है, एकदम क्लियर रखिएगा। और ये स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। प्रोग्रामिंग कोई भी हो, अगर मेमोरी एलोकेशन की बात आती है तो ये चार चीज ही होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग में हो, क्या होगा, उस प्रोग्रामिंग का कोड सेगमेंट होगा, एक डेटा सेगमेंट होगा। कोड सेगमेंट जो लॉजिक को कंटेन करेगा, डेटा सेगमेंट जो उसकी डेटा मैनिपुलेशन वाले पार्ट, मेमोरी के वाले पार्ट को करेगा। और उसके अलावा मेमोरी एलोकेशन में कहाँ से मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, हाँ, कि वो स्टैक से है या हीप से है, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, इसमें और कुछ बात करना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। इसमें स्टैक और हीप में, सॉरी, चलो आगे लिखते हैं। ठीक है, इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी एलोकेशन located during
run time, but in this case it is responsibility किसकी, आपकी, ऑफ अ प्रोग्रामर टू डी एलोकेट। जैसे हम एलोकेशन करते हैं ना, तो एलोकेशन हटाने का प्रक्रिया को बोलते हैं डी एलोकेट। और ये जब तक अपन सी प्लस प्लस में है तो एलोकेशन और डी एलोकेशन हमें खुद करना होगा। जावा में अ, ये खुद जेवीएम हैंडल करता है। डी एलोकेट द डायनेमिकली एलोकेटेड memory when not in use, when it's no longer in use। अगर आप डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करेंगे और उसको डी रेफरेंस नहीं करेंगे, मतलब इसको डी एलोकेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। वो हमेशा रहेगा, मेमोरी ओवरहेड हो जाएगा और क्या करेगा, ये मेमोरी लीक का प्रॉब्लम करेगा। क्या करेगा, मेमोरी लीक का प्रॉब्लम करेगा। अदरवाइज वाइज इट लीड्स टू मेमोरी लीक प्रॉब्लम, ऐसा होगा। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब करते हैं, व्हेन टू यूज। कब करते हैं ये, ऐसी को कह सकते हो कि यूज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसके दूसरे शब्दों में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है, यूज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ऐसा कोई भी शब्द का इस्तेमाल आपसे कर सकता है क्वेश्चन के दौरान। तो कहता है जब आपको पता नहीं हो कि आपका जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है प्रोग्राम के लिए वो कितना मेमोरी लेगा। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि हम फ्लेक्सिबल होते हैं बीइंग ए प्रोग्रामर, कि जब मर्जी हम एलोकेट कर लें और जब मर्जी हम डीलोकेट कर लें। ये दो यूज होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। लिख देते हैं, ठीक है। देयर आर टाइम when we do not know, do not know know the amount of memory required। जब हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी नहीं जानते हैं कि कितना है, तब हम क्या करते हैं, डायनेमिक।
ठीक है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से क्या होता है कि रन टाइम हमारा मेमोरी एलोकेट होता है, हम एक बार बात कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रोग्रामर। टू द प्रोग्रामर। भैया हम जब मर्जी एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं इसका लोकेशन एंड डी लोकेशन। क्या हम एलोकेशन और डी एलोकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारे पास डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए क्या है, हमारे पास सी प्लस प्लस में न्यू कीवर्ड क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन CPP we have न्यू ऑपरेटर। क्या हमारे पास न्यू ऑपरेटर। तो ये क्या काम करता है भाई न्यू ऑपरेटर, आपको उस ट्यूटोरियल में है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप इस आपको ये भी शेयर होता है बाय द एंड ऑफ डे, इससे भी हेल्प ले सकते हैं। द न्यू ऑपरेटर सर्व्स रिक्वेस्ट टू allocate memory on the heap, not deep heap. It allocates the memory if enough memory is available, then it returns the address of the newly created या newly allocated and initialize memory space to the pointer, to the pointer। कि आपको मेमोरी लोकेट करके एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में रिटर्न करता है। ठीक है, क्या रिटर्न करता है, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में। सिंटैक्स क्या होता है इसका, ऐसे लिखते हैं कि पहले पॉइंटर टाइप, ठीक है, या पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स न्यू और फिर उसका डेटा टाइप। अभी अपन ने कुछ देखा था ना, इसका साइज अभी अपन रिटर्न कर रहे थे। इस ट्यूटोरियल में अपन ने देखा था ना, क्या कर रहा था, एक पॉइंटर बनाया। ये बॉबी क्या है, ये बॉबी क्या है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। बॉबी क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है ना। तो अगर आपको डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करना है तो इट इज मैंडेटरी कि आपका रिटर्न एक पॉइंटर टाइप का होगा। हमेशा ध्यान रखिए, वो सिंगल ऑफ
वैल्यू का बनाए या एरे का बनाए, वो रिटर्न हमेशा पॉइंटर में जाएगा। अगर एरे का भी बना रहे हैं तो भी उस साइज का बनेगा। देखो यही लिखा था ना सिग्नेचर में, क्या अभी सिंटेक्स में पढ़े कि पॉइंटर टाइप बॉबी क्या है, पॉइंटर टाइप का है इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और इंट 5 कि इस इंटीजर टाइप का बने। अब एरे है तो भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बना और किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो इंडेक्स को। और अगर पॉइंटर टाइप नहीं रहता तो भी क्या रहता, उसी को उस पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, अगर एरे नहीं होता तो सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता तो उसको पॉइंट कर रहा होता। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना बातें? लाइक क्या, इंट पीटीआर अपन को पॉइंटर बनाना पड़ेगा और उसको किससे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कर दो नल से। और बाद में अगर आपको रन टाइम मेमोरी बनाना है तो उसी पीटीआर के पास पीटीआर इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखूं, न्यू और जिस डेटा सेट। ये काम, ये जब भी रिटर्न करेगा पॉइंटर पे रिटर्न करेगा, आपको पहले पॉइंटर बना के रख लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहां तक? आपको अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा। इसलिए देखिए जी, पहले हम लोग पॉइंटर वगैरह पढ़ रखे हैं। पॉइंटर क्लियर है ना? अरे यस कुछ सर। तो यस सर। बोलिए। हाँ, अपन को पॉइंटर टाइप का वेरिएबल पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए। तब आप उसका सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, क्या सिंटैक्स है कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल, ठीक है, यही सिंटैक्स है ना कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल लाइक दिस और न्यू कीवर्ड और डेटा टाइप। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप कभी भी प्रोग्राम में देखिएगा तो बिना पॉइंटर के इसके प्रोग्राम नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि आपको दो अलग स्टेटमेंट में ये करना हो, आप सेम को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इट कैन बी रिटेन एज दिस ऑल्सो, ऐसे भी से आप लिख सकते हैं। क्या, इंट एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, आप इवन कोई इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। आप इसको इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, क्या, इंट एस्ट्रिक ptr इक्वल्स टू न्यू इंट और इसमें एक साइज दे दीजिए कुछ भी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और फिर वही वाली बात आती है कि अगर आपके पास इनफ मेमोरी नहीं रहा तो क्या देगा। तो पहले इनफ मेमोरी नहीं रहेगा वो बाद में बात करेंगे, पहले तो मेमोरी एलोकेट करें। ठीक है, पहले तो क्या करें, एक मेमोरी एलोकेशन पे करें। तो अभी चले एग्जांपल की तरफ। Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। और सर आज बहुत देर से थियरी पढ़ लिया। थियरी जरूरी था क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज है।
कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। डायनेमिक DYN न्यू, डायनेमिक न्यू डॉट CPP हैश इंक्लूड IO stream using namespace space standard name ठीक है, int एक नंबर ठीक है, सीन उस नंबर को हमने रीड कर लिया ठीक है। अब अपन करते हैं क्या, वही डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला, एक इंट लेते हैं एरे के नाम से ठीक है, इक्वल्स टू न्यू इंट। अब इसमें पास करते हैं उस n को कि हम पहले से नहीं पता है कितना वैल्यू आएगा, जितना वो n आए, अगर वो 2 आए तो 2 का एलोकेट करो, वो 20 आए तो 20 को एलोकेट करो। मतलब कि 2 है तो भी ठीक है, 20 है तो भी 100% इंक्रीज कर गया, 2 है ना तो 10 टाइम्स 200 है तो भी चलेगा ऐसा ठीक है। सी आउट किसको कर रहे हैं, साइज ऑफ देखेगा उसी को, किसको, एरे को, एरे में अपन ने स्टोर किया ना इंडल ठीक है। 4 आई इंट आई इंटीजर अभी नहीं ऊपर दिए थे ना, या ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते तो भी चलता। 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस अब उसमें हम अपन वैल्यू लेंगे इसमें, इस एरे में जो कि डायनेमिकली एलोकेटेड है। डायनेमिकली एलोकेटेड कैसे है कि अपन ने ऐसा किया है, जो भी n साइज देंगे उतने साइज का मेमोरी एलोकेट करेगा, और रिटर्न यहाँ करेंगे ना तो देखना उसी साइज, यहाँ ये साइज रिटर्न करेगा ठीक है। और फिर उतने साइज का ये अपन इसको इनपुट दे रहे हैं ठीक है। काम करने के बाद क्या करना पड़ता है, फ्री भी करना पड़ता है ठीक है। तो फ्री करने के लिए क्या कीवर्ड है, डिलीट, अगर ये पॉइंटर टाइप का है तो पॉइंटर टाइप वाला ठीक है, अभी डिलीट नहीं करता। चलो इसको डायनेमिक किया G++dy डायनेमिक डॉट CPP। अरे कहाँ पर लिखे हैं DYN, अच्छा DYN MIC डॉट CPP ऐसा लिखना था ठीक है। क्या हुआ, अरे बाबा क्यों नहीं, अपन एक काम नहीं किए, डीलोकेशन वाला काम नहीं किए हैं भैया, ये लोकेशन वाला तो काम करेगा ना, क्या हो गया इसको,
एग्जीक्यूट फास्ट। कंपाइलर बाबा क्या हो गया तुमको? अच्छा अच्छा। अरे बाबा कंपाइलर को कुछ नहीं हुआ है। अपन मैसेज क्यों नहीं दिए? वो इसी इंटर करा रहा है। चलो अपन दिया 5 साइज। ठीक है। ये 4 क्या रिटर्न किया? साइज ऑफ एरे 4 क्यों आया जी? ये 4 क्यों आया? अपन ने तो 5 दिया था। अपन ने क्या दिया था? 5 दिया था। तो 4 क्यों आया? इंडेक्स ऑफ है। साइज ऑफ ARR हाँ, तो कम क्यों आया? इंटीजर है ना, तो उसका साइज उसने 4 दिया होगा फिर। हम्म उस एरे का साइज दिया है ये, मेमोरी ब्लॉक का नहीं। ठीक है। अब इसको 4 वैल्यूज कुछ भी 5 वैल्यू डाल दो। अगर इसको देखते हो तो ऐसा स्टोर कर रहा है। अगर ये सारा काम हो जाए तो यहाँ अपन को डिलीट भी करना होता है, लाइक दिस। अब अपन एरे में लिए हैं तो अपन डिलीट किसको करेंगे? एरे को ही करेंगे ना। इसको आपको फ्री भी करना पड़ेगा काम करने के बाद। ठीक है। इसको आपको काम काम करने के बाद फ्री भी करना पड़ेगा। ये हमने लिया 20, वो साइज कर रहा है फ्री। ये क्या है? 4 बाइट्स के 20 ब्लॉक्स। और ये कोई भी 20 नंबर लेगा, अब कुछ भी दे दो। और ये सारा काम होने के बाद ये मेमोरी डीलोकेट हो जाएगा। डीलोकेशन वाला पार्ट हमें नहीं पता चलेगा। डीलोकेशन वाला पार्ट अपन को पता नहीं चलेगा। तो ये है एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है। और भी कोड क्लियर करे क्या? एन तक चल रहा है बात अब। हाँ, जो साइज एन लेंगे क्योंकि हमने इसको एन पास कर दिया है ना। देखिए हमने क्या पास किया है, हमने एन इनपुट कराया है। हमने उस एन को कहाँ पास कर दिया है? इसमें। तो ये जो डायनेमिकली रन टाइम मेमोरी एलोकेट होगा इस पॉइंटर ARR को, वो उस साइज का होगा। यहाँ साइज ऑफ ARR करने से क्या आ रहा है? इसका इंटीजर का साइज। भैया क्या है? इंटीजर 4 बाइट्स का है। ठीक है। और जितने भी वैल्यू हमें मैनिपुलेट करना है तो फिर से हम उसी एन का कंडीशन रखे हैं। 0 से स्टार्ट होके एन से छोटा हो, मतलब उस साइज उससे छोटा, मतलब उतना ही वैल्यू का स्टोर किस में कर जाए? इस एरे में। सारा काम हो जाए तो डिलीट कर दो किसको? इस एरे को। ये जो डिलीट कीवर्ड है ना, ये अपन यूज करते हैं डी रिफरेंसिंग के लिए। यहाँ से डिलीट करते ही वो सारे डी रिफरेंस हो जाए, इससे हमारा मेमोरी खाली हो जाए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी है वो शॉर्ट मेमोरी है, उसकी स्पेस कम होती है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। तो इसलिए उसको अपन फ्री रखते हैं। उसको फ्री रखने से हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस बनी रहती है, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बनी रहती है। ठीक ना? अपन आप सिंगल वेरिएबल पे भी सेम काम कर सकते थे। सेम काम अपन सिंगल वेरिएबल पे भी कर सकते थे।
क्या करना होगा हमें? कोई पहले पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हमने बताया था ना कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाते हैं और उसको इनिशियलाइज किससे कर देते हैं? नल से। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, या अपन साथ साथ भी कर सकते हैं। बताया था ना सारा कंडीशन। ये भी कर सकते हैं। और फिर अपन क्या कर सकते हैं? एक्स इक्वल्स टू न्यू ऐसा एन था, एन इक्वल्स टू न्यू क्या, इंट ठीक है। अब अपन उस जो पॉइंटर टाइप एक्स एन है उनको कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, सी आउट वैल्यू ऑफ वैल्यू प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे? पॉइंटर का वैल्यू प्रिंट करना हो तो क्या लिखते हैं? पॉइंटर का वैल्यू प्रिंट करना होता है तो क्या लिखते हैं बताएं? अगर कोई पॉइंटर टाइप वेरिएबल है और उसका हमें वैल्यू प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे? बताइए आप लोग। कल ही पढ़े थे ना जी, सैटरडे को। इंटू पीटीआर। एस्ट्रिक बोलना, इंटू मत बोलना, नंबर काट लेगा वह बच्चे। क्या बोलना है? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक। हाँ, इंटू मत बोल देना। अब अपन कहे ना सिर्फ अपन टेक्निकल शब्द पे फोकस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन ने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया है एन, उसमें नल इसका है, नल को टू न्यू इंट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको एक वैल्यू असाइन किया, वो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बाद में उसे एन को डिलीट कर रहे हैं। सेम स्टेटमेंट जो दो लाइनों में हुआ उसको अपन एक लाइन में भी कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट अपन का दो लाइनों में हुआ वो अपन एक लाइन में भी कर सकते थे। कैसे? ऐसे करके। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ये अपनी सारी कहानी अपन ने देखा था उस ट्यूटोरियल में है। अपन जो यहाँ इनिशलाइज कर रहे हैं ये ना करके अपन ये भी कर सकते थे। क्या? ये भी कर सकते थे। अच्छा, ये एरे मान रहा है क्या? ऐसे आज डालते एरे माना नहीं, ये नहीं होने देगा। ये होने देगा। ये भी नहीं होने देगा। सर वो 2 बार डिक्लेयर हो गया है इसलिए। हाँ, डिक्लेयर हो गया। अच्छा, ये इधर इधर। हाँ 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 हाँ। यस। ये ये अपन ने इसको कमेंट नहीं किया था। ठीक ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही करने देना चाहिए इसको। बराबर बराबर। यार और दे दे रहे हैं। हाँ, मैंने एरर पढ़ा ही नहीं। तो अपन ने तीनों कहानी देख लिया। यहाँ से लिया। अच्छा, कमेंट तो दिया ही है। तो
ग्राम ठीक है। अब अगर अपन को चेक करना है, मेमोरी अगर एलोकेट ना हो रहा हो तो, अगर मेमोरी सफिशिएंट ना हो तो if the heap do not have enough memory, an exception of type bad किसका, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का log is thrown, ठीक है। वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग रिक्वेस्ट फेल, ठीक है। तो we use कौन सा बताया था ना, नॉट थ्रो, इसको कोट में कर देते हैं, नॉट थ्रो, नो थ्रो, नो थ्रो with the new operator as then the new does null, ठीक है। और कहा जाता है इट इज गुड प्रैक्टिस टू चेक if the return pointer null, ठीक है। आप कहा जाता है कि जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हो तो आप एलोकेशन के बारे में चेक करके चलो, एलोकेशन के बारे में चेक करके चलो, ठीक है। अब एक प्रोग्राम करेंगे जहां हम इसको चेक करके चलेंगे, ठीक है। प्रोग्राम 3 has include iOS stream using main
स्पेस स्टैंडर्ड के मेन तो क्या रिटर्न 0। जस्ट मिनट, 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूँ। एक हाँ, ओके। हाँ, रिटर्न 0। अब बनाते हैं, क्या ले, कोई पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले, पीटीआर, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ पे हमें लिखना होता है नो थ्रो, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। और फिर इसके लिए कोड ऑफ सेक्शन लिखना पड़ता है कि इफ नॉट पॉइंटर, अगर पॉइंटर नहीं बनता है, ठीक है, अगर पॉइंटर नहीं बनता है, मेमोरी लोकेशन नहीं होता है, तो क्या हो कि एक मैसेज अपन प्रिंट कर लेते हैं, सी आउट क्या, फिर और मेमोरी मेमोरी नॉट अवेलेबल, डल, ठीक है। और क्या करें, प्रोग्राम एग्जिट, एग्जिट भी एक कीवर्ड है, ठीक है। प्रोग्राम क्या करता है, एग्जिट, और एग्जिट के साथ क्या पास करना पड़ता है, एग्जिट कैसा है, बूलन टाइप का है। एग्जिट कैसा है, देखो, अगर आप एग्जिट देखोगे ना तो बताएगा कैसा है, वॉइड। यहाँ आपको पास करना पड़ेगा कि इंटीजर, एग्जिट 1, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, नहीं तो क्या हो कि अपन उस पीटीआर को कोई वैल्यू दे देंगे, स्टिक पीटीआर इक्वल्स टू 100। हाँ, और उसको वैल्यू चेक कर लेंगे, सी आउट क्या, वैल्यू इक्वल्स टू दिस एस्ट्रिक पीटीआर और इंडल, ठीक है। और क्या, सारा काम होने के बाद क्या होता है, डिलीट क्या, वो पीटीआर, बस, डिलीट का कोई इम्पैक्ट। तो ये जब भी अपन डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करें तो ये 2 लाइन का कोड का बड़ा ध्यान रखें कि आप न्यू थ्रो ऐसा करके चले, अगर न्यू थ्रो करोगे तो एक इफ कंडीशन दे दें और वहां स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें। ये तरीका होता है इसका डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के प्रोग्राम का।
अगर फेल होता तो ये मैसेज आता, जब पॉइंटर नहीं बनता तो। क्लियर है ना? सर ये नो थ्रो मतलब क्या है, मुझे नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? ये नो थ्रो अपन यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडल करने। ये क्या है? एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का है। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो उसका डिटेल में पढ़ेंगे। नो थ्रो एक कीवर्ड है जो कहाँ पाया जाता है? स्टैंडर्ड। किसका है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का। ठीक है। और वो यूज करता है कि अगर मेमोरी नहीं बना पा रहा है तो आप इसको नल पॉइंट रिटर्न कर दो। नो थ्रो रिटर्न करता है नल पॉइंट है। ठीक है। मतलब जब मेमोरी नहीं हाँ, बनेगी तब। तब तब अच्छा, ओके। देखो, इफ यू राइट योर एरर हैंडलर न्यू मस्ट बी ऑफ टाइप दिस। ठीक है। जब लगे कि मेमोरी नहीं इनफ है, कोई एक्सेप्शन आ सकता है, हम रन टाइम पे मांग रहे हैं। देखिए बड़ा यहीं पे दूसरी चीज भी मैं समझा रहा हूँ कि हम एक्सेप्शन किसको हैंडल करते हैं। यहाँ हम क्या किए? हमने आपको ये बोला कि नो थ्रो से हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं कि अगर मेमोरी नहीं है तो नो थ्रो करो, और मतलब इसको नल पॉइंटर बना दो। और अगर पॉइंटर नल है, इफ नॉट पॉइंटर है, पॉइंटर नल है, तो बोल दो मेमोरी हमने नहीं है अवेलेबल, हम नहीं बना पाए। तो ये जो नो थ्रो है ये क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। और अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग कब कहते हैं? नॉर्मल कंडीशन में क्या करना चाहिए था? इस प्रोग्राम को चलना चाहिए था, नॉर्मली चल भी रहा है, मेमोरी एलोकेट हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई अब नॉर्मल कंडीशन आया जहां ये प्रोग्राम ना चले। कायदे से तो चलना चाहिए था, मेमोरी एलोकेट करना चाहिए था, और एलोकेट ना करे। क्यों? क्योंकि हम रन टाइम पे बता रहे हैं कि भैया आप आइएगा तो हम आपके साथ चलेंगे। जाना तो है मुझे, लेकिन मैं कहा आप लोग पुणे से आइएगा आप, तो हम साथ चलेंगे। और आप पुणे से आए ही नहीं। जब आप पुणे से नहीं आए तो हम कहेंगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो कह दिए थे आप आएंगे तब ही हम जाएंगे। तो एक्सेप्शन उस कंडीशन में आकर होता है जब आप कहीं बाहर से इनपुट ले रहे हैं, किसी फाइल को रीड कर रहे हैं, किसी नेटवर्क रिसोर्सेज पे आपका डेटा ट्रेवर्सल कर रहा है। तो उन सारे प्रोग्राम में हमें एक्सेप्शन हैंडल करके चलना होता है। तो ऐसे ही जब हम रन टाइम पे डेटा अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें क्या करना होता है? एक्सेप्शन हैंडल करके चलना होता है। ठीक है? क्लियर हुआ? हम्म। यस सर। तो 2 लाइन में इसके बारे में भी पहले लिखता हूं। इसके बारे में, डिलीट ऑपरेटर के बारे में। डिलीट ऑपरेटर क्या करता है? डिलीट ऑपरेटर freeze the dynamically allocated memory when it's no longer in use. Delete और वो पॉइंटर टाइप वेरिएबल।
ठीक है, लाइक अपने प्रोग्राम में क्या है, क्या लिखे हैं, ना लिखे हैं ना। अच्छा, भाई प्रोग्राम तो मेरे में रन कर रहा है, पर न्यू पे एरर आ रहा है। हम्म, न्यू ऑपरेटर। तो एरर आ रहा है, क्या करें। चलिए, ये हो गया, दिखाइए। ये कह रहा है कैन नॉट बी कॉल्ड विद द गिवन आर्गुमेंट लिस्ट अनसाइंड लॉन्ग कॉन्स्ट एसटीडी और नो थ्रू टी। दिखाइए ना, क्या आप कर रहे हैं। जब तक प्रोग्राम देखेंगे हम लोग कैसे बोलोगे। स्क्रीन शेयर से डिसेबल है। अच्छा, डिसेबल है, चलिए चलिए। हम्म, चलिए। ऐसा तो नहीं है, अपन ने अभी अभी किया है। हम्म, हमने अभी अभी कुछ तो आपने THROW यू के बाद पेज देखो, यू के बाद ना ना ना, उसके बाद में से इसके बाद में नहीं है इसको। ऐसा कुछ नहीं है। The function operator new cannot be called with argument list. Argument are type consigned or empty. आपका consigned argument क्यों ले रहा है भाई। और प्रोग्राम रन कर रहा है। यस सर, प्रोग्राम रन कर। ये तो फिर कुछ और वार्निंग दे रहा है। अगर एरर होता तो वार्निंग नहीं देता, फिर वो चलता ही नहीं, फिर वो रुकता होगा। कोई दिक्कत नहीं, अपन का तो प्रोग्राम में नहीं दे रहा था।
सर आर्गुमेंट टाइप आपका जो है, ये जो आर्गुमेंट टाइप है, हाँ वो अनसाइंड लॉन्ग है, ऐसा नहीं। ऐसा तो नहीं है, अनसाइंड लॉन्ग तो नहीं है ये। डिक्लेरेशन देख, कुछ और आपसे कभी टाइपिंग में वर्क हुआ होगा, इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अदरवाइज इसका कोड में कोई ऐसा इशू नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं विद एरे। ऐसे एरे के साथ देख लिए ना एग्जांपल, जरूरी है क्या ऐसे एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी एरे के साथ करके चलना? कर लोगे? लिखने की जरूरत है या लिख दूं? कर लीजिएगा या लिख दूं, जैसा आप कहें। बोलते ही नहीं है आप, क्या हो गया है? लिख दीजिए। ठीक है, लिख दे। ठीक है, पॉइंटर यार, अरे कैप्स कैसे है यार, नॉट पीटीआर, क्या करो? तो यहीं से कोड पे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो बचा नहीं। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो क्या करो? कोड इंट आई इक्वल्स टू 0, आई 0 वो नहीं, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, और क्या करेंगे? सी आउट पीटीआर के अंदर क्या, आई इक्वल्स टू नहीं, जीरो से लिखिए ना, नहीं है। हाँ, और एक ब्लैंक स्पेस डाल देंगे और इंडेल।
ठीक है, ये इनपुट हो गया। सर ये तो आउट करने के लिए इसके लिए इनपुट तो देना पड़ेगा, सी आउट सी भी तो करना पड़ेगा। और आई इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस पापा इसमें मेरा मुंडी को छोड़ दो। ptr आई वन। जो सारा काम हो गया, डिलीट ptr। ठीक है, ठीक है। आई को पास कर दो। ठीक है, हो गया, हो गया। 2 मिनट में समझा देता हूँ इसको। कुछ नहीं किया, यहाँ तक का कोड अपन को समझ में आ गया है कि अगर ये कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा तो क्या कर जाए, फेल कर जाए तो बाहर आ जाए। नहीं तो क्या किया अपन, इसको आइटरेट किए हैं 5 टाइम तक और उसके अंदर वैल्यू डाले हैं। क्या डाले हैं, ptr_i_1 में आई को पास किए हैं। पहले लोकेशन 1, फिर 2, फिर 3, 4, मतलब ये आइटरेट 1 2 3 होता जाता है और 5 वैल्यू आएगा पहला लोकेशन से कितने तक, 5th लोकेशन तक। और फिर जब स्टोर हो गया तो इसको फिर अपने यहाँ से सी आउट कर लिए हैं। दैट्स इट। जब सारा काम हो गया तो इसको यहाँ फ्री कर लिए हैं। बहुत कहने को बहुत आसान टॉपिक है, बट इसके इन चीजों को बड़ा ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट इन सब से पूछेगा, सिंटैक्सेस से, प्लस ये जो ऊपर लिखे थे ना 4 पॉइंट, हाँ, कोड सेगमेंट क्या है, डेटा सेगमेंट क्या है, ये सारे। तो अपन ये हो गया है, अपन रुकते हैं ब्रेक के लिए, फिर आफ्टर ब्रेक 2 PM। मीनवाइल आप इन सारे प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर लें। मैं इस प्रोग्राम को आपको मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, सारे प्रोग्राम को। ठीक है, सर वो आपने अभी वो डिलीट पीटीआर लिया ना, हाँ, डिलीट ptr। तो हाँ, मतलब जब एरे होगा तब उसको वो तो भी, हाँ, तो भी को- वो सिर्फ, क्योंकि एरे में क्या बोला बताए थे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे हिट करता है तो स्टार्टिंग से लेकर सबको डिलीट कर देगा। जब शुरू में ही एड्रेस डी रेफरेंस हो गया तो बाकी चीजें अपने आप डी रेफरेंस हो जाएगी। ओके। हाँ, मैं ये चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ओह, फिर कर रहा मल्टीपल में। तो मैं ऐसा करता हूँ, चैट में डाल देता हूँ। चलो, ठीक है, मैं चैट में डाल दिया हूँ।
व्हाट्सएप पे डाला हूँ, ठीक है, उधर से देख लीजिएगा। मिलते हैं 2 बजे, ठीक है।